हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हृदय हूँ और मैं फार्मेसी से रिलेटेड कंटेंट को इजी वे में पढ़ाता हूँ। जैसा कि जिन लोगों ने मेरी पुरानी क्लासेस देखी होंगी उनको पता होगा कि ये जो लेक्चर्स अभी सीरीज़ चल रही है वो एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि बच्चों के जो बैक का रीज़न मैंने पाया वो उनके एमसीक्यूज़ का गलत हो जाना है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अगर हम सारे एग्ज़ाम से पहले ही अगर हम उनको इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ अगर पढ़ा देते हैं तो उनकी जो एमसीक्यूज़ गलत होने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएँगे, जिससे कि उनके बैक के चांसेस कम हो जाएँगे। तो ये हमारी एमसीक्यू सीरीज़ की 4th क्लास है आज, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 61 से 80 तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओवरऑल हम 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो ये हमारी 4th क्लास है आज की। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, गुग्गुल इज़ यूज्ड एज़, जो गुग्गुल हर्बल ड्रग है वो किस लिए यूज़ होती है? उसको हम हाइपोलिपिडमिया हाइपोलिपिडेमिक एजेंट की तरह यूज़ करते हैं एंड एंटी अर्थराइटिक। ठीक है, तो इसको इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ 2 तरीकों से करते हैं हम। इसको हाइपोलिपिडेमिक भी हम मानते हैं और एंटी अर्थराइटिक भी मानते हैं। तो अब हाइपोलिपिडमिया का मतलब पहले लिपिडमिया जो 2 कंडीशन होती है लिपिड्स के लेवल की, एक हाइपरलिपिडमिया होता है, एक हाइपोलिपिडमिया होता है। हाइपरलिपिडमिया वो कंडीशन होती है जिसमें बॉडी में लिपिड्स का लेवल बढ़ जाता है। हाइपोलिपिडमिया वो कंडीशन है जिसमें लिपिड का लेवल कम हो जाता है। तो यहाँ पे सीधा-सीधा पता चल रहा है जो गुग्गुल है वो क्या कर रहा है, वो हाइपोलिपिडमिया कर रहा है, मतलब हमारे बढ़े हुए बॉडी में जो लेवल है लिपिड्स का उसको कम कर रहा है। ठीक है, अर्थराइटिस में क्या होता है, जॉइंट्स का पेन होता है, तो इसको एंटी अर्थराइटिस भी यूज़ करते हैं, ये जॉइंट्स के पेन में भी यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तुलसी जो है, तुलसी इज़ क्लासिफाइड अंडर, तुलसी जो है वो क्लासिफाइड किसके अंडर की गई है? तुलसी जो है वो क्लासिफाइड की गई है मिसलेनियस कैटेगरी के अंडर। नेक्स्ट चैप्टर से हमारे एमसीक्यूज आ रहे हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कॉटन फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो कॉटन से फाइबर्स मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है गॉसिपियम हर्बेसियम। ये जो है ये एक हर्बल प्लांट है जहाँ से हमें कॉटन के फाइबर्स मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, सिल्क कहाँ से मिलता है हमें? बॉम्बॉक्स मोरी से मिलता है, जिसको हम सिल्क वॉर्म कोकोन भी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, वूल फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम, वूल फाइबर जो है वो कहाँ से मिलता है? तो वो हमें शीप से मिलता है। शीप सबको पता होगा क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सर्जिकल कैटगट, सर्जिकल कैटगट क्या होता है पहले तो ये समझ लेते हैं। इसका जो राइट आंसर है उसी में इसका डेफिनेशन भी छुपी हुई है। सर्जिकल कैटगट ऐसे सूचर्स होते हैं जो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और ये हमें शीप या गोट के इंटेस्टाइन से मिलके बनते हैं। जैसे कोई भी इंटरनल सर्जरीज होती हैं, किसी के इंटेस्टाइन की सर्जरी हुई या किसी के स्टमक की सर्जरी हुई, तो अंदर जो सूचर्स लगाए जाते हैं वो कट तो किए नहीं जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो टाइम के साथ एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो उन उस टाइप के सूचर्स को हम सर्जिकल कैटगट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, रीजनरेटेड फाइबर्स इंक्लूड, रीजनरेटेड फाइबर्स होते हैं वो क्या क्या इंक्लूड करते हैं? वो रेयन यूज़ करते हैं और ये किससे बने होते हैं? मेड फ्रॉम सेलुलोज, ये सेलुलोज से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है, नॉन एब्जॉर्बल सूचर्स इंक्लूड, जो नॉन एब्जॉर्बल सूचर्स है मतलब अगर किसी सर्जरी के बाद कोई सूचर्स लगाए गए हैं तो वो नॉन एब्जॉर्बल है, उनका एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद वो डॉक्टर उसको कट करके निकालता है। तो ये कौन कौन से सूचर्स होते हैं? सिल्क के सूचर्स और नायलॉन के सूचर्स, ये क्या होते हैं? नॉन एब्जॉर्बल सूचर्स होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर से हमारे एमसीक्यूज आ गए। आयुर्वेदा इज बेस्ड ऑन दी कॉन्सेप्ट ऑफ, जो आयुर्वेदा है वो किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? तो ये 5 एलिमेंट पंचभूताज जो होते हैं ना, पंचम भूताज, उसके ऊपर ये जो है बेस्ड है, इसका कॉन्सेप्ट जो है उस पे बेस्ड है। एंड 3 दोषाज, जो वाता पित्ता काफा जो होते हैं, ये 3 दोष होते हैं, उनके ऊपर ये पंचभूता, जैसे हमारी बॉडी जो है 5 तत्वों से मिलकर बनी है, उन तत्वों की बात की गई है इसमें। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ये सारी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन ओरिजिनेटेड इन, जो सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वो कहाँ से ओरिजिनेटेड हुआ है, कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई? तो ये तमिलनाडु, साउथ इंडिया से इसकी उत्पत्ति हुई है सिद्धा की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यूनानी सिस्टम से। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज बेस्ड ऑन, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है वो किस पे बेस्ड करता है? तो ह्यूमरल थेरेपी ऑफ हिप्पोक्रेट्स और गैलेन, हिप्पोक्रेट्स और गैलेन जो है साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की शुरुआत की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होम्योपैथी से। होम्योपैथी वाज फाउंडेड बाय, होम्योपैथी के फाउंडर कौन है? जैसे हर किसी का एक फाउंडर होता है, उसी तरीके से होम्योपैथिक के एक फाउंडर थे साइंटिस्ट, सैमुअल हैनमैन। सैमुअल हैनमैन जो थे वो क्या थे? होम्योपैथिक के फाउंडर थे। ठीक है, इन यूनानी मेडिसिन मिराज रिफर्स टू, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में मिराज का क्या मतलब होता है?
ट्रीटमेंट ऑफ पर्सन, जिसमें क्या-क्या आता है, हॉट, कोल्ड, मॉइस्ट, ड्राई बैलेंस। ये जो बैलेंस होता है ना, हॉट, कोल्ड, मॉइस्ट और ड्राई बैलेंस, इसको हम क्या कहते हैं, मिराज कहते हैं इन यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन एंड नेशनल इकोनॉमिक चैप्टर से, जो हमारा अरिस्टा इन आयुर्वेदा फॉर्मुलेशन प्रिपेयर्ड बाय, जो अरिस्टा है, अरिस्टा जो हमारा आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है वो कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो ये क्या किया जाता है, फर्मेंटेशन किया जाता है, फर्मेंटेशन यूजिंग हर्बल डिकॉक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज असावा, असावा क्या है, असावा एक फर्मेंटेड प्रिपरेशन है यूजिंग फ्रेश हर्बल जूस, जो फ्रेश हर्बल जूस होते हैं उनको फर्मेंटेड कर देते हैं तो हमारा असावा असावा बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, गुतिका, गुतिका इज एन आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन दैट रिफर्स टू, जो गुतिका होती है उसके टैबलेट्स होते हैं, टैबलेट और पिल्स गोलियों की फॉर्म में ये बनाया जाता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, गुतिका कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तेल, तेलाज, जो हम तेल, किसी को जॉइंट पेन होता है तो बहुत सारे आयुर्वेदिक तेल आते हैं, या किसी को और भी प्रॉब्लम्स के लिए तेल हमारी मार्केट में अवेलेबल है। तो तेल इन आयुर्वेदा रिफर्स टू मेडिकेटेड ऑयल प्रिपरेशन, मेडिकेटेड ऑयल प्रिपरेशन, जैसे हेयर ऑयल हो गए तुम्हारे, जॉइंट पेन ऑयल हो गए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑयल्स हमारी मार्केट में आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन के अवेलेबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चूरना इज एन आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन दैट मीन्स, जो चूरन है वो एक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है, उसका मतलब क्या है, फाइन पाउडर ऑफ ड्राइड हर्ब्स, मतलब जो सूखी हर्ब्स है उसका एक फाइन पाउडर, मतलब बहुत बारीक पाउडर फॉर्म में पार्टिकल साइज हो जाना, उसको हम जो है चूरन कहते हैं, चूरनास कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेहा, लेहा इज एन आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन प्रिपेयर्ड एज, जो लेहा है वो कैसे प्रिपेयर्ड होती है, आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है, प्रिपेयर्ड है, उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो एक सेमी सॉलिड इलेक्ट्रोरी जो है प्रिपरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भस्मा से है, भस्मा इन आयुर्वेदा मीन्स, जो भस्म है आयुर्वेदा में उसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब होता है ऐश ऑफ मेटल्स या मिनरल्स या एनिमल्स, किसी भी चीज़ की ऐश फॉर्म में जब कोई भी ड्रग दी जाती है तो उस प्रिपरेशन को हम भस्म कहते हैं। तो आज के ये रहे 20 क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, डी फार्मा के बच्चों के लिए, डी फार्मा फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए। ये फार्माकोग्नोसी की सीरीज चल रही है। आपने अगर इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी तो आप इससे पहले की वीडियोस को ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि उनका भी फ़ायदा हो सके। अगर वीडियो और आपको मेरा माइंडसेट हेल्पफुल लग रहा है कि मैं फ्यूचर में कुछ अच्छा करूँगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मैं भी मोटिवेटेड रहूँ इस टाइप की वीडियोज़ या ऐसी जो रियल प्रॉब्लम्स हैं स्टूडेंट्स की, उनको लाके इस टाइप के कंटेंट पे मैं काम करता रहूँ। थैंक यू, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।